आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। MR10 मार्ग स्थित देवी शक्तिपीठ पर बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में गुरुवार को 24 युगलों के सामूहिक विवाह का जश्न दिन भर चलता रहा। राज्य के विभिन्न जिलों में आए इन युगलों ने गोधूली बेला में जैसे ही शक्तिपीठ की सीढ़ियों पर क्रमवार खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई, समुच्च परिसर शहनाई और बैंडबाजों की सुर लहरियों से गूंज उठा। इन युगलों ने जन्म जन्मांतर के रिश्तों के लिए 24 पंडितों के निर्देशन में वैदिक परंपरा से 7 फेरे तो लिए ही, 8वां फेरा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भी लिया। सांसद शंकर लालवानी, भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, समाज सेवी दिनेश मित्तल, नीति पुनीत अग्रवाल, राजेश बंसल एवं रामदास गोयल के आतिथ्य में इन युगलों को अनेकों उपहारों सहित विदाई दी गई। आपको बता दें कि शहर के समाज सेवी दंपति डॉक्टर दिव्या सुनील गुप्ता अब तक 86 बेटियों के विवाह पिछले 5 वर्षों में संपन्न करा चुके हैं। गुरुवार को हुए सामूहिक विवाह के बाद इन बेटियों की संख्या 110 पहुंच गई है। संस्था सेवा संकल्प की मेजबानी में गुप्ता दंपति के साथ समाज सेवी पवन सिंघानिया, विष्णु बिंदल, टिकमचंद गर्ग भी इस महोत्सव में भागीदार बने। दिव्य शक्ति पीठ पर सुबह से ही मेहमानों के आगमन का क्रम शुरू हो गया था। गणेश पूजन, चाक भात, साकड़ी राखी एवं अन्य परंपराओं के निर्वहन के बाद दोपहर में सर्विस रोड पर दूल्हे दुल्हनों की शोभा यात्रा निकाली गई ताकि यातायात व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न पहुंचे। शोभा यात्रा के बाद पूरे मार्ग की सफाई भी की गई। कार्यक्रम के सहयोगी राजेश कुंजीलाल गोयल, रामदास गोयल, मेमंदी वाले, अनिल अग्रवाल एवं दिनेश जिंदल ने बताया कि सभी युगलों को परंपरागत 7 फेरों के अलावा आचार्य पंडित संतोष शास्त्री के निर्देशन में 8वां फेरा धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए दिलवाया गया। दिव्या सुनील गुप्ता, दिनेश मित्तल, राजेश कुंजीलाल गोयल, राजेश बंसल आदि ने किया। अब तक 86 बेटियों के विवाह करा चुके इस अनूठे आयोजन की सूत्रधार डॉक्टर दिव्या गुप्ता के अनुसार यह आयोजन उन गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के लिए हो रहा है जिनके पालक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले हैं। वर्ष 2017 में गुप्ता दंपति की अमेरिका में रहने वाली वैज्ञानिक बेटी महिमा ने अपने विवाह के समय माता पिता के समक्ष यह शर्त रखी थी कि मेरे विवाह के साथ उन बेटियों का भी विवाह कराया जाए जिनके माता पिता विवाह का भव्य समारोह करने में असमर्थ है। तब महिमा के साथ 21 अन्य जरूरतमंद कन्याओं के विवाह का खर्च हमने स्वयं उठाया था। अब गुरुवार को 24 बेटियों के विवाह के साथ अब तक 110 बेटियों के विवाह संपन्न हो चुके हैं। गुप्ता दंपति का संकल्प है कि वे प्रतिवर्ष कुछ जरूरतमंद बेटियों के हाथ पीले कराने में भागीदार बनते रहेंगे। हमारी बेटियां 5 वर्ष पहले जब उसका विवाह था तब उसने हमसे एक मांग रखी। उसने ये कहा था कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे विवाह के लिए, न कपड़े न जेवर, किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं वो बताइए। तब हमने ये संकल्प लिया था कि हम 100 कन्याओं का विवाह कराएंगे, पर एक बार में 100 कन्याओं का विवाह संभव नहीं था। तो हर साल 21 कन्याओं का विवाह इस तरह से, तो पिछले 5 वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। इस वर्ष 110 ऐसा टोटल कुछ हुआ है, तो इस वर्ष 24 होने के साथ साथ हम 110 की संख्या पार कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो आयोजन दिखाई दे रहा है हमको बहुत अच्छा है, मतलब पारिवारिक माहौल में पूरा आयोजन हुआ है, बड़ा खुश है सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, यहाँ हम लोगों ने ऐसा कोई बंधन नहीं है कि एक पर्टिकुलर समाज ही यहाँ पर आएगा। जो भी आना चाहे उसके लिए स्वागत है। अच्छी बात यह है कि आज ही अगर आप मुझसे पूछें तो आज ही अगले साल के लिए आज के 8 की बुकिंग हो गई। तो लोगों में इतना उत्साह रहता है, उनको पता है कि यहाँ आएंगे तो ससम्मान उनका यहाँ पे सब काम होगा, खुशी खुशी का माहौल रहेगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है ये सिलसिला इस कारण से चल रहा है और चलते ही चला रहा है। और मेरा सौभाग्य, हमारे परिवार का सौभाग्य कि हमको इस तरह से ये मौका मिला है कि हम समाज को इस तरह से भी काम आ सके। यहाँ पर 24 जोड़े थे, क्या व्यवस्था है उनके लिए यहाँ पर आपकी ओर से? क्या सुबह से उनका नेकचार का व्यवस्था रखी गई थी। सुबह 9 बजे से वो लोग सब यहाँ पर हैं।
दिन भर उनका नाश्ता खाना नेकचार की सारी व्यवस्था। फिर उसके बाद अभी पूरा शाम को पूरी बारात निकली है, घोड़ी निकली है, बैंड बाजे के साथ गए, फिर वापस आए। फिर उनका 21-24 जैसे यहाँ पे वेदियाँ बनी, मंत्रोच्चार के साथ सबका विवाह वैदिक सप्तपदी हुई यहाँ पर। फिर उसके बाद वरमाला अंदर मंदिर में मंडप में हुई। तो बहुत सुंदर वातावरण के साथ सारा का सारा काम संपन्न हुआ है। तो ईश्वर करे इस तरह से उनका वैवाहिक जीवन भी उतना ही सुखद और संपन्न